इनको हमने बोला हुआ था कि भाई फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास के एक तरह से ब्लैक में लिए उसने कैसे। ये रहा अपना लोकोमोटिव। मजबूरी है भाई हमारी, तो हम कुछ कर नहीं सकते कि आदमी इनकी लैंग्वेज में बोले भाई टूरिस्ट है तो इस नज़ारे की बात कर रहे थे हम भाई साहब। ओके, तो भाई यहाँ पर थैंक यू को कहते हैं रकमियत। बियर दारू जो पीनी है वो पीते हैं। तो ये चाहिए रहेगा आप कभी भी बाहर ट्रेवल कर रहे हो। क्या शानदार व्यू आ रहा है, बहुत ही। तो अभी हमें कजाकिस्तान के कैरागंडी में, और लास्ट व्लॉग आपने देखा था अपनी ट्रेन छूट गई थी अलमाटी की, और इसी वजह से एक दूसरी ट्रेन में हम लोगों ने ट्रैवल किया कैरागंडी तक अस्ताना से। और अभी जो है ना भाई हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अलमाटी के लिए। कैसे, एक ट्रेन है टेलगो ट्रेन है, उसके चेयर कार में भाई सीट मिली है। स्लीपिंग में नहीं मिल पाई, ना सेकंड क्लास में ना फर्स्ट क्लास में, किसी में नहीं मिल पाई। तो फिर मजबूरी थी, अब निकलना तो है ही, नहीं तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता। इस चक्कर में अभी निकल रहे हैं अपन। और ओवरनाइट जर्नी होने वाली है टेलगो ट्रेन की, वो भी एसी चेयर कार कोच। मतलब एसी चेयर कार भी होता है टेलगो का, वो भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, वो भी होगा बहुत बेहतरीन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरनाइट जर्नी है, बैठे बैठे ऐसी तैसी हो जाएगी। और बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, तो कारागंडी से अलमाटी की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 1000 किलोमीटर। और जो जर्नी का ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 12 घंटे 50 मिनट का। चलो अभी तो ट्रेन का आने में थोड़ा सा समय है, तो भाई ये जर्नी भी बहुत तगड़ी होने वाली है। क्यों, चलो आपको टेम्परेचर और दिखाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा है, -22 डिग्री सेल्सियस। और इतनी तगड़ी ही सर्दी में आज की ये ओवरनाइट जर्नी होने वाली है टेलगो ट्रेन में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो ये है भाई अपना कारागंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ से एंट्री अपने रेलवे स्टेशन की, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की एक विंडो दी हुई है, वहाँ से कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। और यहाँ का ये है वेटिंग एरिया, और इस वेटिंग एरिया की एक बहुत ही खास चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक ऐसी ये मशीन लगाई हुई है, यहाँ पर भी ट्रेन्स का नंबर और टाइमिंग वगैरह डिस्प्ले होता है, और साथ में ये मशीन इस तरह की लगाई हुई है। कॉइन वगैरह डालो या ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब वही ड्रैग व्रैग करके और ट्राई करो। आईफोन है, एप्पल वॉच है, एयरपॉड्स, ये सारी चीज़ें ग्रैब कर सकते हो। बट भाई ये सब होता नहीं है, बहुत देर से हम यही देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने भी ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है, लगभग 20-22 बार हमने ट्रैवल किया है, लेकिन कुछ नहीं मिलता भाई, बेकार चक्कर है। चलो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगी अपनी ट्रेन। और भाई रेलवे स्टेशन से अभी बाहर आए हैं, और यहाँ अभी देखो टेम्परेचर मेंशन है -22 डिग्री सेल्सियस। और ये है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म अपने। पूरा यहाँ भी बर्फ़ वगैरह डली हुई है मस्त, ये देखो पूरे प्लेटफॉर्म पे भी पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, आगे ट्रैक्स पे भी बर्फ़ ही बर्फ़। और रात का 11:15 हो रहा है, बस ट्रेन अपनी आने वाली है। और यहाँ देख लो ट्रैक्स पूरे बर्फ़ के अंदर हो गए हैं इस रेलवे स्टेशन का। ये पूरा रूट ही ऐसा है, हमने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया ही ये रूट पूरा अच्छे से, तो वो व्लॉग आप देख सकते हो चैनल पे। बाकी अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं अपनी टेलगो ट्रेन के आने का यहाँ पर। तो अभी सामने तो एक टेलगो ट्रेन आई है, लेकिन ये जा रही है शिमकेंट के लिए, और अपन को चाहिए अलमाटी वाली, आने वाली है। और भीड़ देखो भाई साहब, अलमाटी जाने के लिए तगड़ी है, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ से अलमाटी जाने के लिए, काफ़ी भीड़ है। और ये लो अपनी ट्रेन भी आई गई ऑलमोस्ट, सामने लाइट देख रहे हो अपनी टेलगो ट्रेन की है ये लाइट। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट लेट आई है अपनी टेलगो ट्रेन कारागंडा रेलवे स्टेशन पर। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, पूरे 10 मिनट यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकने वाली है। तो वही ऑटोमेटिक डोर्स हैं इस ट्रेन के भी, इस टेलगो ट्रेन के। वैसे अभी तक हमने जितनी ट्रेनें देखी हैं कजाकिस्तान में, सारी ट्रेन्स के ऑटोमेटिक डोर्स ही हैं, सब में ऑटोमेटिक डोर्स की फैसिलिटी है। चलो फटाफट से चलते हैं पीछे की साइड को। हमको लग रहा है कोच अपना थोड़ा सा पीछे को ही है, और ऑनलाइन टिकट किया हुआ था उसमें देख रहे हैं, तो लगभग 22 नंबर कोच है अपना। तो भाई जब तक कोच ढूंढा अंदर आए, उसके बाद लगेज रखा, उतने में अपने ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो गए हैं अपनी टेलगो ट्रेन के। और बाकी ये है भाई अपनी टेलगो ट्रेन का एसी चेयर कार का कोच फर्स्ट लुक। ये है ऊपर की साइड में लगेज वगैरह है, अभी तो लाइट्स वगैरह एकदम डिम है। और आज की अपनी सीट है सीट नंबर 3 है। वैसे तो विंडो साइड है, लेकिन अभी हम यहीं बैठ गए क्योंकि बार बार हमें तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में आना जाना रहता है, इस चक्कर में।
और अभी अंधेरा ही पड़ा हुआ है पूरे कोच में। और एक चीज़ है, यहाँ से गेट से एंटर होते ही यहाँ पर लगेज वगैरह का यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है, ऊपर की साइड भी स्पेस दिया हुआ है। रीडिंग लाइट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो जला के दिखाते हैं भाई। ये है रीडिंग लाइट्स इस ट्रेन में। तो भाई लगभग 25 मिनट की देरी से आई थी ट्रेन, और लगभग 25 मिनट की देरी से ही अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है काराकांडा रेलवे स्टेशन से। तो अपनी निकल चुकी है, और ये है फर्स्ट लुक अपने एसी चेयर कार कोच का, इस टेल्को ट्रेन का। लाइटिंग वगैरह तो सही है, अभी ज़्यादा नहीं जला रखी है रात के टाइम। और बाकी यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले मिल जाएगी एक, जहाँ पर करंट स्पीड, नेक्स्ट हॉल्ट और टाइम, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। और कोच नंबर 22 है आज अपना, तो ये 22 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। ये देखो बाहर का टेम्परेचर -18 डिग्री, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई अपनी ट्रेन। तो भाई ये है इस ट्रेन की टीटी। इनको हमने बोला हुआ था कि भाई फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में कोई सीट मत जाए, स्लीपिंग वाली तो अरेंज करा दो। तो पता नहीं कहीं लेके जा रहे हैं, देखते हैं बातचीत करके। तो भाई अपन लोग तो इंडियंस हैं, जुगाड़ कहीं भी बिठा लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। तो अभी टीटी को बोला हुआ था, हम गए उधर, उन्होंने हमको दूसरे टीटी से मिलवाया, और 15,000 टेंगे में बात हुई है फर्स्ट क्लास में सीट देने की। अभी बस लगेज वगैरह ले लिया है, ये रहा बैग। चलो फटाफट चलते हैं और जाके देखते हैं फर्स्ट क्लास में कौन सी क्या कैसा क्या सीट मिलती है। मिल जाए तो बढ़िया है यार, नहीं तो बैठे बैठे ऐसे ऐसी हो जाती। तो भाई अभी यहाँ का जो टीटी है ना, उसने हमको सीट दी है, और फर्स्ट एसी का बोला 15,000 टेंगे हमने दिए। 15,000 टेंगे मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 2700 रुपये बैठते हैं। कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और ओवरनाइट के लिए 12-13 घंटे के लिए हम ये दे रहे हैं। वो भी से समझ लो कि एक तरह से ब्लैक में लिए, उसने कैसी सीट खाली पड़ी हुई थी तो वो हमको दी है। मजबूरी है भाई हमारी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। पूरा दिन ऐसी तैसी हो गई आज का, उसके बाद रात पैसों की भी ऐसी तैसी हो गई। दिन में खाना नहीं खाया था भाई, बहुत मतलब आज का दिन बड़ा बेकार ही निकला है। हम क्या करें, लेकिन कोई नहीं, अब दिन बेकार निकला है, रात ना बेकार हो। इस चक्कर में हमने उधर पे खर्चा कर दिया हमने। ठीक है यार, अब पहाड़ में जाए, चैन से सुकून की नींद तो ले पाएंगे, इस चक्कर में आ गए। वैसे हमको बोला फर्स्ट क्लास में, हमने उसको पहले ही बोला था, अभी फर्स्ट क्लास का दे देना, हम थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ले लेंगे। लेकिन नहीं, वो हमको ले आया इधर सेकंड क्लास में। सोच रहा होगा इसको तो पता ही नहीं होगा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या है। हमने बोली ये तो सेकंड क्लास है, कहता यही अवेलेबल है, अभी फर्स्ट में नहीं है कोई भी, यही है अवेलेबल। हमने चलो ठीक है भाई, अब क्या करें, जो भी अवेलेबल है भाई हमने दे दो। सारा सामान आमान रखा है, हम यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। गर्मी लग रही है भयंकर, क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज हीटर चल रहा है पूरी ट्रेन में, कोने कोने में। हमने पहले ही बताया भाई, हर ट्रेनों में, स्टेशनों पे बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है कि सर्दी कितनी भी हो अंदर कुछ पता ही नहीं लगता ज़्यादा। ये सही है। चलो ये है अपना भाई अपर बर्थ दी है, सीट नंबर है आज ये है 14, और कोच नंबर ये जो है ये है 19। तो 22 में थे, 22 से आ गए 19 में। चलो अब यहाँ पर अपनी ये बेडिंग वेडिंग करते हैं तैयार। तो ये वैसी ही सीट है जैसे कि हमने आपको पहला जो व्लॉग दिखाया था ना टेल्को ट्रेन का, जो हम लोगों ने अलमाटी से अपना अस्ताना के बीच में ट्रैवल किया था, बिल्कुल वैसी ही सीट है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हमने दिखाई थी, यहाँ पर लगाना होता है और लेडर वगैरह मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो सेम ही है। चलो फिलहाल हम अपना बेडिंग वेडिंग ठीक कर लेते हैं। बैग तो एक ये इसको ऊपर रख लेंगे, और दूसरा बैग रख दिया है यहाँ सीट के नीचे, तो सही सिस्टम है यहाँ पर। चलो पिलो विलो कवर जो है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। जिसने अगर ना देखा हो भाई पहला वाला व्लॉग देख लेना, वो तो आप चैनल पे टेल्को ट्रेन का। यहाँ पर पिलो है, ये ब्लैंकेट है, और बेडशीट एक बिछी है पहले से, और साफ़ सुथरी है बेडशीट, अलग ही दिख रही है। और यहाँ पर ये देखो एक दी हुई है हैंड टॉवल, साथ में ये पिलो कवर। और ये जो कवर है ना, ये चादर नहीं है, ये एक बेडशीट नहीं है। हमने पिछले ब्लॉग में बता दिया था टेल्को वाली में, जो टेल्को ट्रेन में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, उसमें हमने बोल दिया ये बेडशीट नहीं है। पता क्या है, ये इस ब्लैंकेट का कवर है। आप कवर पहनाओ इसमें, उसके बाद ओढ़ो, लेकिन यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसी को ओढ़ के काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेडिंग में मिल जाती हैं आप। तो अभी बस हम सोने ही जा रहे हैं। और ये देखो अभी ऊपर लगेज रख दिया, ये जो स्पेस है ना यहाँ भी आपको मिलती है बैग वगैरह रखने के लिए।
और जब हम लोग दूसरी पहली वाली टेलगो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, इसलिए वहाँ पे लगेज नहीं रख पाए थे। अभी सोचा आपको दिखाते हैं, यहाँ लगेज रख दिया है। लाइट्स वगैरह तो हैं ही, और ये वाली लाइट्स भी जल रही हैं। चलो लाइट्स वाइट्स बंद करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:53 और हम लोग पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान के शू रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप है अपनी ट्रेन का, और यहाँ पर होता है लोको रिवर्सल। अभी लोको रिवर्सल हो रहा है अपनी ट्रेन का। चलो पीछे की साइड चलते हैं फटाफट। अभी देख रहे हैं लोकोमोटिव आ गया है यहाँ पर। वैसे टेलगो ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा, और पहली जो टेलगो ट्रेन की जर्नी दिखाई थी उसमें भी हमने दिखाया था लोको रिवर्सल हुआ था अपनी ट्रेन का। और आज इस जर्नी में भी शू रेलवे स्टेशन पे होता ही है। अलमाटी की तरफ आने जाने वाली ट्रेनें जो अस्ताना से आती हैं उन सभी का। और इस रेलवे स्टेशन पे ये देखो स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, खाना पीना मिल जाता है। और बगल में एक और ये कोई ट्रेन खड़ी हुई है, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, क्या ट्रेन है। काफ़ी ऊंची ट्रेन लग रही है ये तो। इस ट्रेन को देखो, इस ट्रेन के देखो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और ये लोकोमोटिव भी आई गया अपना। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, कोई नहीं हो। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे ही देखो बर्फ वगैरह खूब पड़ी हुई है। ये रहा अपना लोकोमोटिव। ये थोड़ा सा डिफरेंट लोकोमोटिव है, जो इससे पहले टेलगो ट्रेन की जर्नी दिखाई थी उसमें अलग लोकोमोटिव था। और ये इस ट्रेन का जनरेटर कार है। ये लो भाई, ये हो रही है कपलिंग अपनी ट्रेन की। तो ये लो भाई, अपनी ट्रेन की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। और बगल में एक ये जो ट्रेन खड़ी थी इसका सिग्नल भी हो गया, तो ये यहाँ से डिपार्ट हो रही है। तो चलो भाई वापस चलते हैं अपने कोच की तरफ, क्योंकि कपलिंग तो हो ही गई है और कुछ ही देर में अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी। और ऑटोमेटिक डोर्स है। अब इन सीन क्या है भाई ऑटोमेटिक डोर्स का, कजाकिस्तान में हमने देखा है 3 मिनट पहले, हर स्टेशन पे लगभग 3 मिनट पहले डोर्स कर देते हैं बंद। तो इसलिए रिस्क लेना ही नहीं भाई, पहले से ही पहुंच जाओ, टेंशन खत्म, वो सही है। और भाई ये यहाँ की मालगाड़ी और ये लोकोमोटिव तो यार बहुत हैवी दिख रहे हैं। मतलब डबल यूनिट वाले लोकोमोटिव हैं, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। ये देखो ये कहाँ है वो कहाँ है, बहुत ज़्यादा ऊंचे है भाई ये लोकोमोटिव यहाँ के। और यहाँ भी अच्छी वाली बर्फ़ पड़ी हुई है भाई, ऐसी बात नहीं है यहाँ बर्फ़ नहीं है, यहाँ भी बेहतरीन बर्फ़ है। ये मालगाड़ी है इनकी। और बाकी अभी देखो सनराइज तो हो गया है, इधर पे धूप निकल आई है, ये सही है। बाकी अपनी ये जो पर्टिकुलर टेलगो ट्रेन है ना, ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है। 200 kmph लिखा हुआ है इस टेलगो ट्रेन के कोचेस पे। ओ भाई साहब, हम बाहर खड़े हुए थे, गेट बिल्कुल बंद होने वाला था, बीच में हम घुस गए तो गेट वापस खुला और फिर हम अंदर आए। अरे बताया ना, ये पहले से कर देते हैं, यहाँ पे पूरा शेड्यूल लिखा रहता है ट्रेन का। और ये व्यू है भाई शू रेलवे स्टेशन का दूसरी साइड से। अभी तो एकदम सनराइज हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ बर्फबारी हुई है। अभी उस दिन हम लोग निकल के गए ना, तब इतनी बर्फ नहीं थी इधर पे। अभी ये गिरी हम लोगों के जाने के बाद, जब वो वाली टेलगो ट्रेन से हम लोग निकल गए थे। भाई साहब क्या नज़ारा मिल रहा है सुबह सुबह सनराइज के साथ। ये बर्फ, भाई साहब अल्टीमेट। लगता है तगड़ी स्नोफॉल हो गई है इधर पे, इस वजह से इतना तगड़ा हम लोगों को व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत शानदार। और सुबह सुबह उठो और ऐसा व्यू मिल जाए देखने को, और क्या चाहिए। ये देख रहे हो पूरे जो छोटे मोटे पौधे होते हैं सब एकदम बर्फ ही बर्फ में हो गए हैं।
तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है शू रेलवे स्टेशन से, और हमने आपको रात में बोला था काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेल्गो ट्रेन के बारे में पहले ब्लॉग में हम नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कितनी चीज़ें बताते हैं। तो अभी कुछ और फैसिलिटीज़ वगैरह हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं स्टेल्गो ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पर स्टेल्गो ट्रेन में हर कोच में एक ऐसी RO प्योरीफायर मशीन लगी हुई है, इसमें कि आप ठंडा गर्म पानी ले सकते हो, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर ग्लासेस भी हैं ऐसे, ये डिस्पोजल, आप इनमें भी लेके पानी ले सकते हो, और अपनी बोतल है तो वो भी ले सकते हो। और भी यहाँ पर कैंपर्स वगैरह रखे हुए हैं, ताकि ये ख़त्म हो जाएगा तो ये दूसरा लगा देते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा ही है, डस्टबिन बगल में लगा है। तो ये सही है भाई, पानी यहाँ पर बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड, कितना भी पानी पियो, कोई टेंशन नहीं है यार स्टेल्गो ट्रेन में। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम बढ़िया क्यों कह रहे हैं आपको पता है? टूरिस्ट के लिए तो भैया वरदान है। क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये एक बोतल हमने ली थी अपनी अलमाटी से, ये बोतल हमको पानी के 1 लीटर की पड़ी थी 109 रुपए की। भाई एयरपोर्ट पे भी 1 लीटर पानी 100 रुपए का मिल जाता है, और अलमाटी में मिल रहा है 109, मतलब एयरपोर्ट से भी महंगा यहाँ तो पानी की बोतल मिल रही है। और ये इंडियन करेंसी में बता रहे हैं 109 रुपए, इनकी करेंसी में समथिंग बैठता है वही 600 टेंगे के आसपास, ठीक है। और तो भाई ये फैसिलिटी तो बहुत बढ़िया लगी। हमने बस एक ही बोतल खरीदी थी, उसके बाद हम लगातार अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं 3 दिन से, तो बस कोई टेंशन नहीं, पानी फिल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फैसिलिटी है अभी तक हमें सिर्फ टेल्गो ट्रेन में देखने को मिली। एक जो हम लोगों ने नहीं ट्रेन जर्नी की थी पूरा स्नो वाले रूट पे, उस वाली ट्रेन में ऐसी कोई फैसिलिटी थी। तो ये जो नई ट्रेन है ना, इन्हीं सब में ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में, ये सेकंड क्लास है, और रात में हम लोग जहाँ थे AC चेयर कार, वहाँ पर भी वो फैसिलिटी थी। ऐसी बात नहीं किसी एक क्लास में, सारी क्लास में, मतलब पूरी ट्रेन में ये फैसिलिटी दी हुई है। चलो यार, अभी सुबह का कितना बज गया है? सुबह का 9:30 बज गया है। चलो अब चलते हैं फटाफट यहाँ से रेस्टोरेंट का, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, देखते हैं इनके पास ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये आ गए अभी अपन अपनी स्टेल्गो ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में, और ये बेहतरीन व्यू है रेस्टोरेंट कार का। चलो यहीं करते हैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट। तो भाई इनका ये है मेन्यू कार्ड, और मेन्यू कार्ड पूरा रशियन में है। हम अपन को समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा रशियन में दोनों साइड से। और वैसे इससे पहले वाली टेल्गो ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में गए थे, तब उससे बोला था हमने कि इंग्लिश में मेन्यू कार्ड हैगा, तो इंग्लिश वाला ला के उन्होंने दे दिया था। बट इस ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में हमने स्टाफ को बोला तो कह रहा है ही नहीं है, इंग्लिश वाला है ही नहीं है। ये लोग क्या है कि थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज में अगर नहीं हो तो थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, ये चीज़ होती है यहाँ पे, हमने देखा है बहुत ज़्यादा। मतलब इंग्लिश को बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि आदमी इनकी लैंग्वेज में बोले। भाई टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट छोड़ना तुम्हारी लैंग्वेज में बोलेगा, ये बात तो समझनी चाहिए। कम से कम टूरिस्ट के लिए रखो। तो ये सब चीज़ें, इतना टूरिस्ट को प्रमोट कर रहे हो तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना कि इंग्लिश वाला भी होना चाहिए। है ही नहीं है, एक ट्रेन में एक में नहीं है, ये बात समझ नहीं आती। अगर किसी में नहीं हो तो चलो ठीक है कि भाई किसी में है ही नहीं, किसी में है किसी में नहीं है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ चीज़ है ना, सब में होना चाहिए ना ये चीज़। तो अब देखते हैं गूगल ट्रांसलेट वगैरह की मदद लेते हैं, समझते हैं कुछ इसमें से। तो भाई बड़ी समझ के बड़ी मुश्किल से ऑर्डर किया है, और ये आ गया है अपना ग्रीन सैलेड है, और साथ में ये फ्राइड एग है। ये देखो, ये वही है अपना मतलब अंडा का हाफ फ्राई समझ लो, ये इस तरीके से बनाते हैं। साथ में कॉफ़ी मंगाई थी भाई ने, पहले ब्लैक कॉफ़ी दे दी, पता नहीं मिला के नहीं दिया दूध, इसमें अलग से अभी दूध दे के गया है। और यहाँ पर जो शुगर है वो इस तरीके से रखी हुई है, पूरा ऐसा लग रहा था हमें पहले भाई ये क्या रखा, कपूर अपूर रख दिया है क्या, फिर बाद में लगा ये शुगर क्यूब्स हैं भाई। चलो इनका ये एग फ्राइड टेस्ट करते हैं। सही है टेस्ट, मतलब जैसा दिख रहा है सादा सिंपल ऐसा ही है, कोई मिर्च मसाले इसमें नहीं डाले हुए हैं। और ये लोग एग फ्राई कहते हैं, अपना वही है हाफ फ्राई है। वैसे ये जो प्लेट है ना, इसमें 3 एग फ्राई आने थे और 1 चिकन सॉसेज था, लेकिन हमने तो भाई मना कर दिया था उसको कि मीट ईट और चिकन विकन ये सब हटाना भाई, ये सब नहीं चाहिए। तो वो 4 एग ले आया, 3 ही जगह, और साथ में ग्रीन सैलेड मंगा ली। तो सही है, सुबह सुबह के हिसाब से ब्रेकफास्ट में सही चीज़ है। और जो लोग एग वगैरह नहीं खाते उनको थोड़ा सा भाई इस ट्रेन में दिक्कत आई, क्योंकि मान लो हमारे पास तो एग का ऑप्शन था, ये नहीं खाते तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वही है वो मोमोज खाने पड़ते मैदा वाले सुबह सुबह, जो पिछली ट्रेन जर्नी में खाया था अपने टेल्गो वाली में। ये देखो भाई कर्व पे आई है अपनी ट्रेन, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बट वही है ऑटोमेटिक डोर्स की वजह से बाहर से नहीं ले सकते ये वाला व्यू, नहीं तो व्यू बहुत शानदार आता। तो भाई साहब ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट तो अपना हो ही गया है, अभी बस थोड़ी सी यही अपनी वेजिटेबल सैलेड बची है, यही खा रहे हैं। और बाहर का व्यू तो यार और ज़बरदस्त हो गया है, पूरा पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं।
और पूरे बर्फ से ढके हुए। इस साइड भी है, इस साइड उतना नहीं है बट इस साइड बहुत है। अभी आगे की साइड और आएगा व्यू, हम दिखाते हैं आपको यार क्या व्यू आ रहा है। तो इस नज़ारे की बात कर रहे थे हम भाई साहब, क्या व्यू है यार, वाकई में बहुत शानदार, अल्टीमेट। और ये बस खाते पीते यहाँ एक भाई है, इससे बातचीत हो रही थी अपनी। हेलो ब्रो, हेलो। तो ये अपना कारागंडा से है, कारागंडा जहाँ से अभी अपन लोग आ रहे हैं। भाई से थोड़ी बातचीत हुई अभी इंग्लिश में ही। ओके ब्रो, नाइस टू मीट यू। यस। तो भाई सही है, जर्नी चल रही है, लोगों से बातचीत करते रहो तो मज़ा भी आता है। असली मज़ा भाई तभी आता है जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो, बातें समझ नहीं आ रही हो, अगले को अपनी, अपने को अगले की। तो ऐसे में जब थोड़ी बातचीत होती है ना, अब इंग्लिश में ही हो रही थी, तो थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है ये चीज़। और डिफरेंट तो यार ये रूट है, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था हमको कि ये शू रेलवे स्टेशन के बाद इतना शानदार रूट होगा। ये अभी पक्की बात है कि अभी हम लोग जो पहली ट्रेन जर्नी की थी उसके बाद इस रूट पे हुई है स्नोफॉल, बेहतरीन स्नोफॉल हुई है। मतलब ये रूट ऐसा था ही नहीं, हल्की फुल्की यहाँ पर थी स्नो। और अभी थोड़ा सा एक हार्ड सेक्शन चल रहा है इनका। भाई इतनी हमको अंदर से तड़प आ रही है ना कि ये ऑटोमेटिक डोर क्यों है। कहीं से थोड़ी सी जगह मिल जाए हमको बस मोबाइल निकालने के लिए, अपना कैमरा निकालने के लिए बाहर के, थोड़ा सा बाहर का शूट कर पाए, वो हो नहीं सकता। हो जाता तो मजे ही मजे आ जाते यार, क्या सीन्स है। अब तो उस साइड भी बहुत शानदार शानदार भाई व्यू आने लग गया है, पूरा पहाड़ी पहाड़। और इस साइड भी चल रहा है बेहतरीन, और कर्व वगैरह भी आ रहे हैं लेकिन कुछ कैप्चर नहीं कर सकते उतना। ये सीन चल रहा। बाकी अभी भाई जो है यहीं आके बैठ गया है और बियर वियर चल रही है इनकी तो बेहतरीन। ये नहीं सोच रहा, हमारा खाना देख लो, ये है कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली अपन ने। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, पीने पाने का अपन को मतलब कोई शौक ही नहीं है, इसलिए हमारा कभी मन भी नहीं होता ऐसा कुछ करने का। भले ही हम बाहर रहते हैं, अकेले ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन मज़ा नहीं, हमको मज़ा आता है कंटेंट बनाने में। क्या जो आप लोग कमेंट्स करते हो प्यारे प्यारे और लाइक करते हो, उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है हमको, वो चीज़ें पढ़ने में, देखने में, इन सब में वो मज़ा कहाँ है भाई। इसमें ज़्यादा मज़ा है जो ओपन करते हैं, और ऐसा व्यू मिले तो मज़ा हो जाता है दुगना। तो अभी बस अपना ब्रेकफास्ट किया, पैसे दिए, लगभग 4700 टेंगे हुए, और भाई ने रिटर्न दिया, हमें 5000 टेंगे दिए थे हमने उसको नोट। इतने सारे सिक्के दे दिए, ये देखो बतेरे सिक्के हैं यहाँ के। और भाई इनको रख के ले जाना, और समझ रहे हो वॉलेट में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे बोल रहे हैं चेंज कर दो, कह रहा है ही नहीं हमारे पास, और रख के ले जाने पड़ेंगे इतने सारे सिक्के, क्या करें। इधर पे ये देखो 10 का, 5 का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने यहाँ का सिक्का है, बस ये इनका थोड़ा छोटा है और अपना थोड़ा बड़ा रहता है। 10 का है, 5 का है, 10 5 के सिक्के दे दिए इनने। तो भाई अभी इतने सारे कॉइन्स तो वो पेंट्री वाला दे गया है ना। यस। तो ये भाई ने क्या किया कि हमको कॉइन्स हमारे सारे ले लिए, और भी वॉलेट में तो हमने वो भी दे दिया, और इन्होंने हमको नोट दे दिया। सही आई, कैरी करने में दिक्कत रही होगी, क्योंकि इंडियन करेंसी भी हमारे पास, और फिर यहाँ की भी इतनी करेंसी देख ही रहे हो, इतना बड़ा बड़ा नोट होता है यहाँ का, ठीक है। तो काफ़ी वॉलेट भर गया था, तो भाई ने किया उसके भाई को हमने एक इंडियन रुपी भी दे दिया। भाई हो गया एकदम खुश, 1 रुपये का एक सिक्का दे दिया, और ये इंडियन रुपी, भाई खुश हो गया। ओके, थैंक यू इन कज़ाक, व्हाट मींस वी से? रखमियत। ओके, तो भाई यहाँ पर थैंक यू को कहते हैं रखमियत। ओके, रखमियत, यस, सही है भाई। एक शब्द तो सीखा कम से कम इस ट्रिप में हमने, यहाँ का रशियन। तो भाई अभी अपनी ट्रेन की स्पीड चल रही है करंटली 128 kmph, और टेम्परेचर यहाँ का -2 डिग्री। सही है, चलो अब चल रहे हैं वापस अपने कोच की तरफ। उन भाई लोगों से तो काफ़ी देर बात हुई, मस्त काफ़ी बात करी, और क्लाइमेट वेदर यार बहुत ज़बरदस्त। अभी इधर पे पूरा स्नो उड़ रही है, देख रहे हो यहाँ पर स्नो उड़ रही है। इस चक्कर में थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा जो दिख रहा है ना, बर्फ़ की वजह से।
तो भाई अभी वहाँ थे हम लोग, बैठे हुए थे जो रेस्टोरेंट कार में, उस साइड से आए हैं वापस। और ये है यहाँ का भाई पेंट्री और किचन, यहीं पर ये बार वाला सिस्टम है पूरा। मतलब यहाँ बैठते हैं लोग और मस्त बियर दारू जो पीनी है वो पीते हैं। ये सिस्टम है पूरा बार वाला बना रखा है इसी ट्रेन में। और ये है व्यू, यहाँ पर कॉफ़ी मशीन वगैरह भी लगी हुई हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो भी रेस्टोरेंट कार में चाहिए। अभी तो सुबह का टाइम है, अभी कोई बैठा हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपको बियर ईयर पीते हुए लोग वक्त दिखेंगे। ये देखो जैसे इसने निकाली अभी भाई ने, ये गिलास में निकाल रहा है बियर वगैरह। तो ये सब है भाई व्यवस्था इधर पे। अभी अपनी ट्रेन 131 kmph से ऊपर चल रही है, अब 128 हो गई, अभी 139 के लगभग चल ही रही थी। और यहाँ देखो आ गए हम लोग अभी वॉशरूम में। और यहाँ पर सबसे पहले तो यही है वॉश बेसिन वगैरह यहाँ दिया हुआ है, इसमें हैंड वॉश भी है और ये पेपर टॉवल्स वगैरह। और ये है वॉशरूम, इसमें मिरर और गर्म ठंडा पानी दोनों अंदर भी आता है और बाहर भी आता है। और साथ में पेपर टॉवल वगैरह भी यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये है भाई तेलुगु ट्रेन का वॉशरूम। भाई साहब ये व्यू देखो, अभी अलमाटी से लगभग 30 किलोमीटर पहले हैं हम लोग और क्या शानदार व्यू आ रहा है, बहुत ही अल्टीमेट यार। मतलब ऐसी बर्फ गिरी हुई है, उसके ऊपर से इतनी जोरदार धूप है, तो ये जो बर्फ है इसकी और ज्यादा शाइनिंग बढ़ा रही है, ये समझो। बहुत अल्टीमेट लोकेशन है ये तो। वैसे ये तेलुगु ट्रेन काफ़ी मॉडर्न ट्रेन तो है, बट इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो अपना कैबिन है ना 4 लोगों का, 4 लोग इसमें एक साथ ट्रैवल करते हैं और चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक ही दे रखा है, वो नीचे की साइड ये जो टेबल है ना यहाँ पर। वैसे पूरा इंटीरियर अच्छे से हमने आपको पहली जो जर्नी की थी तेलुगु ट्रेन की कजाकिस्तान रेलवेज़ की, तो वो हमने दिखाई हुई है, उस पर आप देख सकते हो अच्छे से इंटीरियर सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। जो उसमें रह गई थी चीज़ें वो इसमें दिखा दी है, वो बता दी है हमने। तो भाई ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चार्जिंग सॉकेट एक ही है, वो भी नीचे है, ऊपर वाला पैसेंजर यूज़ ही नहीं कर सकता। हमारे पास तो ये है कि पावर बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, अपना तो काम चल जाता है बढ़िया से। तो भाई साहब बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाला फील आ रहा है यहाँ, तो समझो पूरा अलमाटी एकदम स्विट्ज़रलैंड बन गया है ये। अभी अलमाटी पहुंचे भी नहीं है, खैर अलमाटी से काफी पहले का ये व्यू है। और भाई ये है यहाँ का चार्जिंग सॉकेट जो हम बता रहे थे, एक ही चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि आप अपना नॉर्मल चार्जर, इंडियन वाले हम लोगों के जो चार्जर हैं वो सब नहीं लगते हैं इसमें, तो इसके लिए एक ऐसा ट्रैवल एडेप्टर लेना पड़ता है। ये यूनिवर्सल ट्रैवल एडेप्टर है और इसको हम लगा के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइट जल जाती है, ये देखो जल गई ना। तो ये चाहिए रहेगा आप कभी भी बाहर ट्रैवल कर रहे हो। और साथ में इसमें 2 USB के पोर्ट भी हैं, डायरेक्ट डाटा केबल लगा के ही फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इसको बाय करने का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये वाला बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है और इसमें फ़ायदा ये है ना, ये लगभग 152+ कंट्रीज़ में यूज़ हो सकता है। अलग अलग इसमें बहुत सारी पिन्स वगैरह दिए हुई हैं, इस तरीके से निकलती हैं पिन्स, जैसे ये हो गई ऐसी पिन्स है, तो आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम इसका। मैक्लारेन 570s, ये कार तो एक बार आपने जरूर देखी होगी, या तो मूवीज में या तो गेम में। So my friend from the OneWin is launched an action in which you can take a part in the drawing of this beautiful sports car। और आपको क्या चाहिए, आपको बस एक टिकट चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच होते ही आपको मिल जाएगा। और आपको डेली एक टिकट मिल सकता है बाय विजिटिंग दी वेबसाइट। और रिजल्ट जो है मंथ के 15th में अनाउंस किए जाते हैं, जहां पर आप मैक्लारेन कार या फिर 25 iPhone 15 Pro Max जीत सकते हैं, या फिर 25 मैकबुक भी। तो आपको जितने ज्यादा टिकट्स मिलेंगे उतने ज्यादा आपके चांस बढ़ेंगे इस प्राइस को जीतने के। सो चेक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड टेक मैक्लारेन। भाई अभी हम बस बैठे हुए थे, तो अभी आपने आवाज़ सुना होगा, तो जो टीटी थे ना वो आए और
और ये 5000 टेंगे हमें वापस कर गए। जो 15000 टेंगे कल दिए थे ना अपन ने इसके लिए, ये सीट के लिए, तो 5000 वापस कर गए। उनको लगा होगा कि भाई इंडिया से है, अपना टूरिस्ट है या जो भी। तो अभी किसी ने कुछ बताया हो, काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई हमारी यहाँ पर, जितने भी लोगों से हो पाया, तो शायद किसी ने कुछ बोला हो, जो भी हो। तो अभी 5000 टेंगे भी हमको वापस कर गए, मतलब 10,000 टेंगे में हो गई थी सीट। तो भाई फिर सही है, फिर तो सीट का प्राइस सही पड़ गया हमको, क्योंकि 10,000 टेंगे ये लगा और लगभग शायद 6,000 टेंगे के और आसपास हमने वहाँ का चेयर कार का टिकट लिया था, शायद 6,500 टेंगे था, तो लगभग 16,000 टेंगे का पड़ा। तो इतना ही प्राइस है इस सेकंड क्लास की सीट का, तो बिल्कुल सेम ही पड़ गया एक हिसाब से अपन को, और सीट भी मिल गई। तो बहुत सही रहा यार, मतलब लोग तो यार सही है, ऐसी बात नहीं है। अब टीटी ने जो भी सोचा भाई वो भी अपने कमाने वाने चक्कर में होगा, जो भी हो, लेकिन वैसे और लोगों से भी जितनी मुलाकात हुई स्टेशन वगैरह पे, कुछ एका दुका तो ऐसे मिलते ही हैं जो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि अपन उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। बाकी तो मस्त लोग मिले हैं अभी तक, ऐसी बात नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो कजाकिस्तान रेलवेज में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो कजाकिस्तान रेलवे के अंडर में एक भी ट्रेन नहीं है। कजाकिस्तान रेलवेज तो है, बट जितनी भी ट्रेन ऑपरेट होती हैं सभी प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर में है। तो सभी जो भी ट्रेन्स हैं यहाँ पर सब प्राइवेट कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं। कजाकिस्तान के रेलवेज़ में कुछ नहीं है, मतलब सरकारी नहीं है, सारी प्राइवेट ट्रेन्स हैं यहाँ पर कजाकिस्तान में। वही ये आ गए अपन अपनी डेस्टिनेशन। ओ भाई, ओहो, पूरा बर्फ ही बर्फ जमी हुई है प्लेटफॉर्म पे। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से हम लोग आ चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी टेलगो ट्रेन की डेस्टिनेशन अलमाटी 2 रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ तो धूप बढ़िया कड़क निकली हुई है, लेकिन यहाँ का अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है ये है -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई -22 से चले थे और -2 में आ गए। यहाँ लग ही नहीं रहा कि ठंड वंड इतना कुछ है, मतलब बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। हाथों में भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं तब भी कुछ नहीं लग रहा है, जबकि आप देख रहे हो अगल बगल सब जगह यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। वैसे एक चीज़ हम आपको बता दें, अपनी इस पूरी कजाकिस्तान ट्रिप की जो हमने ट्रेन की बुकिंग की है ना, वो कहाँ से की है, कई लोगों के मन में सवाल होगा। तो भाई कजाकिस्तान की आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो, एक वेबसाइट हम बता रहे हैं tickets.kz। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कजाकिस्तान रेलवेज की, वहीं से हमने सारी टिकट्स बुक करी है। ईजिली, बहुत इजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो, आपके मेल वगैरह पे टिकट आ जाएगी। और प्रिंट करवा लोगे तो बढ़िया है भाई, प्रिंट करवा लो, सही रहेगा। वैसे ऑनलाइन आपके फ़ोन में भी है ना, तो आप फ़ोन में दिखा सकते हो। यस, तो भाई वही वाले टीटी थे, ऐसे कर रहे हैं। यस, सही है भाई, एक्साइटेड रहते हैं लोग, तो सही है। तो आप उसी वेबसाइट से टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, और फ़ोन में भी आप दिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे हम तो अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हो, प्रिंट भी निकलवा के लाए थे, तो वो सही है यार, करवा लोगे तो बढ़िया, नहीं भी करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आई है वैसे यहाँ पर। और चलो, बाकी ये सारी चीज़ें थी ये टेलगो ट्रेन की। कैसी लगी हैं आपको सारी चीज़ें, ये व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। और यूज़र आईडी इंस्टाग्राम का यहाँ आ रहा है, वही फॉलो कर लो, अपडेट्स वगैरह सारे वहाँ हम देते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।